अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज का व्लॉग जो मैंने नाश्ते से स्टार्ट किया है और नाश्ते में यहाँ पर थे आलू अंडे और रात को ये सालन बनाया था और मुझे शोरबे वाला सालन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अम्मी ने बना लिया तो फिर मैंने कहा चलो खा लेती हूँ। और नाश्ते में क्योंकि नान था साथ, इसलिए मैंने जो है ना ये शोरबे वाला सालन गर्म किया और साथ में अंडा था, इस वजह से फिर मैंने कहा चलो नाश्ता अच्छा हो जाएगा। तो अम्मी ने यहाँ पर जो है ना मक्खन लगा दिया हुआ था नान को। और वैसे जो है ना ऑयल वगैरह मैं खाती नहीं हूँ, घी वाली रोटियाँ ये पराठे शराठे मैं नहीं खाती। और साथ में थी लस्सी और टोटल जो है ना देसी नाश्ता आज मैंने किया। और यहाँ पर लस्सी जो है ना मेरे से गिर गई थी। अच्छा जी, तो आप लोग मुझे कहते हैं कि आप जो है ना डेली व्लॉग अपलोड किया करें। मैं डेली व्लॉग कैसे अपलोड करूं? जो मैं व्लॉग्स अपलोड कर रही हूं आप लोग वही नहीं देख रहे, मतलब कि बिल्कुल भी अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे। पहले तो थोड़े बहुत आते थे, अब तो वो भी नहीं आ रहे। मेरे 1000 से ज़्यादा हैं सब्सक्राइबर्स, तो फिर भी जो है ना व्यूज़ इतने कम आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। शायद मेरी वजह से ही है, क्योंकि मैं काफ़ी देर बाद जो है ना वीडियोस अपलोड करती हूँ। बीच बीच में जो है ना मैं स्किप कर देती हूँ 1-1 2-2 महीने, शायद यही वजह है। लेकिन अब जो है ना मैं कंटिन्यू कोशिश करूँगी कि वीडियोस अपलोड करती रहूँ। लेकिन जब आप लोग वीडियोस को लाइक नहीं करते, देखते नहीं हैं, मुझे कमेंट नहीं करते, तो फिर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता वीडियो बनाने को। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह के जो है ना मैं व्लॉग्स अपलोड करती रहूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर किया करें और इससे जो है ना मुझे मोटिवेशन मिलती है और फिर मेरा दिल करता है वीडियो बनाने को। अच्छा, मुझे किसी ने कहा था कि दराज से जो है ना जो 1300 वाली सेल है ना उसमें से कुछ मंगवाएं, तो मैंने दराज से ऑर्डर किया हुआ है काफ़ी टाइम से, लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं है। तो जैसे ही वो पार्सल मुझे रिसीव हो जाएगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और आप लोगों को रिव्यू दूँगी कि आप लोगों को मंगवाना चाहिए या फिर नहीं मंगवाना चाहिए 1300 वाली डील। अच्छा, तो मैं यहाँ पर बना रही थी कटलेट्स। तो आलू जो कि सालन बना हुआ था ना, उसी में से मैंने आलू निकाल लिए। पहले मैं अलग से बॉईल करने लगी थी, फिर मैंने सोचा क्या अलग से बॉईल करने हैं, ये भी तो बॉइल्ड ही हैं। तो मैंने इनको वॉश कर लिया निकाल के। तो थोड़े से वैसे मुझे आलू चाहिए थे, तो बस मैं इन आलूओं को मैश कर लूँगी। और यहाँ पर ये दोनों बच्चियाँ आ गई थी, मुझे कह रही थी कि आपी आपको मेहंदी लगानी आती है। तो पहले तो मैंने सोचा कि इनको कह दूँ नहीं आती, फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चियाँ आई हैं तो फिर क्या इनको वापस भेजना, लगा ही देती हूँ जैसी भी आती है। तो वैसे भी ये नायाब की फ्रेंड्स हैं, उसके साथ खेलती रहती थी, अब नायाब चली गई है तो बेचारी अकेली हो गई हैं। खैर जी, अपना काम मुझे बीच में ही छोड़कर आना पड़ा और इनको मेहंदी लगानी पड़ी। दोनों बच्चियां जो है ना कह रही थी कि हमारे मामू की शादी है तो हमने वहाँ जाना है, हमें मेहंदी लगा दें। तो मैंने सोचा लगा देती हूँ जैसी भी आती है। वैसे अब मुझे मेहंदी बिल्कुल भूल चुकी है। एक टाइम था कि मैं मेहंदी इस तरह लगाती थी जैसे बंदा कहता है ना कि फ़्लो में मेरे से बातें होती हैं, और मेरे से मेहंदी फ़्लो में लगती होती थी तब। लेकिन अब जो है ना मैं भूल जाती हूँ, बस लगा देती हूँ जैसा भी कोई डिज़ाइन जहन में आता है। खुश हो? चलो ठीक है, ये लो अपनी मेहंदी। तो बस जी, जैसे भी मुझे मेहंदी आती थी मैंने लगा दी। लेकिन बच्चों को राज़ी करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। मैं सोचती हूँ कि हमारे वक्त में इतनी अच्छी बाजियाँ हमें क्यों नहीं मिलती थी। हमें तो ना अम्मी मेहंदी लगाती होती थी, एक हाथ पर चांद बना देती होती थी और दूसरे हाथ पर सितारा बना देती होती थी, और हमें आसपास कहीं से भी कोई ऐसी बाजी नहीं मिलती थी जिसे हम जाकर मेहंदी लगवा सकें। खैर जी, यहाँ पर मेहंदी बच्चों को लगाई और हाथ मेरे ख़राब हो गए हैं, लेकिन हम चलते हैं वापस अपनी कुकिंग कंटिन्यू करते हैं। और पोटैटो यहाँ पर मैंने मैश कर लिए हैं, चिकन को मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया। अब इन दोनों चीज़ों को जो है ना मिक्स कर दूँगी और इसमें जो है ना बस हल्के फुल्के से स्पाइसेस ही जाएंगे, कंप्लीट जो है ना कुछ ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे। बस इसमें मैंने नमक डाला है, काली मिर्च डाली है, चिली फ्लेक्स थोड़ा सा डाल दिया है और जो है ना थोड़ा सा इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया है। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और ये बड़े ही मज़े के बनते हैं, सिंपल सी रेसिपी है और इसको जो है ना बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं। और मैं तो जल्दी नहीं ना ख़त्म करती कोई भी चीज़, कुछ भी बना लूँ ना तो फिर मैंने 1-2 बार करके खाना होता है। और वैसे भी अब बच्चे चले गए हैं और घर में कोई भी नहीं होता, अम्मी और मैं होती हैं बस। और मुझे अब उनकी इतनी याद आती है ना, तकरीबन 1 हफ़्ता तो अभी इसी तरह से जो है ना मुझे उनकी याद आती रहनी है। कुछ भी खाऊंगी पीऊँगी तो याद आएगी। खैर उनका जाना भी ज़रूरी था क्योंकि बच्चों के स्कूल ओपन हो चुके थे और बच्चों की छुट्टियां हो रही थी, पढ़ाई का हर्ज हो रहा था। लेकिन मुझे जो है ना सबसे छोटे बेटे की ज़्यादा याद आ रही थी, दबीर की। तो खैर उससे जो है ना थोड़ी बहुत डेली बात कर लेती हूँ, लेकिन वो बच्चा समझता ही नहीं है, पहचानता ही नहीं है, तो उसकी मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है। छोटे बच्चे जो है ना वैसे ही मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। जैसे ही थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना फिर उनके साथ मेरी जंग शुरू हो जाती है, फिर मैं खुद बच्ची बन जाती हूँ उनके साथ।
खैर जी, यहाँ पर मैंने जो है ना ये कुकी कटर था मेरे पास, तो मेरे से हाथों से जो है ना अच्छे से शेप नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो इसके साथ ही बना लेती हूँ। तो बहुत अच्छी शेप आ रही थी वैसे इसके साथ। तो मैंने यहाँ पर जो है ना हार्ट शेप वाला जो है ना कुकी कटर लिया, तो ये हार्ट शेप में जो है ना सारे मैंने कटलेट तैयार कर लिए। और मुझे ये हार्ट शेप पता नहीं क्यों इतनी अच्छी लगती है। जहाँ भी मुझे हार्ट शेप में कुछ भी नज़र आता है ना, मुझे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। लाइक कोई भी कुशन देख लो मैं हार्ट शेप में, मैंने उसको लाजमी लेना होता है। शायद ये लव का साइन होता है, इसीलिए मुझे ये इतना अच्छा लगता है। खैर पता नहीं है क्या इसके पीछे लॉजिक है, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है हार्ट शेप। तो यहाँ पर जी सारे कटलेट बनकर तैयार हो गए हैं। इनको मैंने ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर दिया, और ब्रेड क्रम्स मैंने आपके सामने घर पे ही तैयार किए हैं। तो ये जो बाकी के लेफ़्ट ओवर हैं इनको पैक करके रख दूँगी, दोबारा भी यूज़ हो जाएंगे। बाकी जी ये कटलेट जो है ना, इनको मैं इसी तरह से फ्रीज़ कर लूँगी, और जब दिल करेगा निकालूँगी 2 और फ्राई कर लूँगी। और अभी मैंने 2 फ्राई किए हैं चेक करने के लिए कि इनका टेस्ट कैसा है। तो टेस्ट इनका बहुत अच्छा था, और ये बड़े मज़े के बनते हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना। इतनी सिंपल सी रेसिपी है, और मैं बनाकर इस तरह की चीज़ें फ्रिज में इसीलिए रखती हूँ कि मुझे बेटाइमी भूख बड़ी ज़्यादा लगती है, और मुझे फ़ास्ट फूड की क्रेविंग जो है ना कभी कभी होती है बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं इस तरह की चीज़ें इसीलिए घर में बनाती हूँ, ताकि जो है ना मैं निकाल कर खा सकूँ। तो ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।